आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रिप के सिलेबस के बारे में। आपके जितने भी सभी पोस्ट हैं उन सभी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपकी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, आप देख सकते हैं वो पहली क्लास है। और बहुत सारे बच्चों का अभी भी कन्फ्यूजन है कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि कुछ पोस्टों का एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन कुछ का नहीं आया है। और आपका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस, प्रत्येक जो पोस्ट है आपकी उसके प्रत्येक सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कितना आपका जीके का पोर्शन आता है, कितना आपका मैथ का पोर्शन आता है, और कितना आपका जो आपकी स्पेसिफिक जो ट्रेड होती है, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, और आपके क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसमें होता है या नहीं होता, सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रहने वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अब फ्यूचर के अंदर बीआरओ ग्रिप की प्रत्येक पोस्ट की आपको क्लासेज वो देखने को मिलेगी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैसन हो, ब्लैक स्मिथ हो, चाहे आपका मैस वेटर हो या कुक हो, या आपका ड्राइवर हो, चाहे रोड रोलर हो, ड्राइवर रोड रोलर हो, या ड्रॉट्समैन हो, या आपकी बहुत सारी पोस्टें हैं जैसे आप ऑपरेटर मशीनरी हो, या आपका सुपरवाइज़र हो, है ना। सभी की क्लासेस आपको फीचर के अंदर वो देखने को मिलेगी प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें आपका जो बीआरओ ग्रिप है ना, उस बीआरओ जो ग्रिप है उसकी आपकी वैकेंसी हो, 2 टाइप की वैकेंसी वो आई थी, ठीक है। 2 टाइप की वैकेंसी आई थी, तो उन दोनों का आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, यानी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। चाहे वो कोई पोस्ट का हो, 100 मार्क्स का वो पेपर रहेगा, चाहे वो कोई भी 466 वैकेंसी वालों का हो, चाहे 411 वैकेंसी वालों का हो, दोनों का एग्जाम वो 100 नंबर का रहने वाला है। अब बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है वो नहीं रहने वाली है, यानी आप 100 के 100 क्वेश्चन हो इसमें अटेम्प्ट हो कर सकते हो, कोई भी आपका नेगेटिव हो मार्क नहीं होगा इसके अंदर, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन वो 1 नंबर का रहेगा आपको, है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, और आपको 3 घंटे का समय वो मिलेगा। कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन वो 1 नंबर का हो रहने वाला है, 3 घंटे का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं रहने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें आपका सिलेबस की बात करते हैं सभी पोस्टों की, ठीक है। तो कोई भी बीआरओ ग्रिप के अंदर पोस्ट हो, उसके अंदर आपका 70% जो वेटेज रहता है ना, 70% वेटेज तो रहता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपका 70% वेटेज है। ऑलमोस्ट बता रहे 70% वेटेज है उसका रहता है, यानी आप एक तरफा यदि ये पोर्शन भी कर लेते हो ना, तब भी आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात करें बच गया 30% पोर्शन में आपका आएगा जीके आएगा और मैथ आएगा, ठीक है। अब बात करिए अगर जीके और मैथ की आपके लेवल की बात करें, तो जीके और मैथ है ना आपका इतना इजी आता है कि आप मतलब कुछ पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, तो आपका जो 30% जो वेटेज रहता है, जो जीके और मैथ का रहता है, वो आप मान कर चलो 30 में से ऑलमोस्ट 30% आप ला सकते हो, इसमें बिना पढ़े भी दे सकते हो, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ के और जीके के। आपके मैथ के अंदर तो आपको एडिशन और जोड़ बाकी वगैरह पूछते हैं इसके अंदर, है ना। इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब छोटी क्लास का बच्चा भी है वो मैथ के क्वेश्चन वो कर सकता है, और जीके के भी इतने अच्छे ही सरल इजी क्वेश्चन वो आते हैं। तो मेन पोर्शन आपका रहता है 70% वाला, यानी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट आएगा 70% नंबर का आएगा, है ना, ऑलमोस्ट 70% का। चाहे वो किसकी भी हो, चाहे कुक हो, ब्लैक स्मिथ हो, मैस वेटर हो, या आपका कोई भी हो, कुक होगा, मैसन होगा, ठीक है। या आपने 466 वालों में जैसे ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, या सुपरवाइज़र वगैरह है, कोई भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सभी के अंदर ऑलमोस्ट 70% आपका वेटेज है वो रहता है। यदि आप ये पोर्शन कवर कर लोगे ना, तो आप श्योर सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि आप मानकर चलो यदि 70 में से आप 50 नंबर भी इसमें ले आते हो, 70 में से 50 नंबर ले आते हो,
और आपको बच गया 30%। 30 में से बच्चों के 25 प्लस तो 100% करेक्ट होते हैं। 100% 25 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं 30 में से। तो आप मान कर चलो यदि 50 उसमें क्वेश्चन सही कर देते हो, 25 इसमें करते हो, ठीक है, तो देख लो, आप खुद समझ सकते हो कि आपका कितना रहने वाला है ना। 70 में से यदि आपने 50 क्वेश्चन इसके ट्रेड के क्वेश्चन सही किए और 30 में से 25 उसके क्वेश्चन सही किए, तो आपके 75 के समथिंग आपका टोटल है वो मार्क हो जाएगा। और जो बच्चा इस एग्ज़ाम के अंदर 75 के अराउंड नंबर ले जाता है तो उसका श्योर सिलेक्शन वो हो जाता है। क्योंकि जो BRO ग्रीफ है ना, उसकी जो कट ऑफ है ना वो 70 से डाउन रहती है, वो भी UR की बता रहे हैं, 70 से डाउन कट ऑफ रहती है, यानी 68 के अराउंड आपकी UR की कट ऑफ रहती है इसके अंदर। और फिर बात करें 65 के अराउंड आपकी रहती है OBC और EWS किससे भी कम रहती है। 62 के अराउंड है वो EWS की रहती है। और आपका 57 के अराउंड आपकी SC की और 55 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहती है ST की, यानी इसकी कट ऑफ वो 70 से नीचे ही रहती है ऑलमोस्ट। जिसकी वैकेंसी ज़्यादा हो उसकी बात कर रहे हूँ, जिसकी एक वैकेंसी उसकी तो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जानी ही है डेफिनेटली। तो जिसकी अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे मैसन हो गया, कुक हो गया, आपका ब्लैक स्मिथ हो गया, या जैसे ड्राइवर की वैकेंसी हो गई, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपकी 70 से कम ही कट ऑफ रहती है, यानी आप 75 के राउंड है वो ले आते हो। यानी आपका जो सब्जेक्ट जो ट्रेड है ना, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके 70% आपके क्वेश्चन आने, तो यदि आप उसको कवर कर लेते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन वो BRO ग्रीफ के अंदर हो जाएगा। तो आप जो आपका जो यानी सब्जेक्ट रहने वाला है 70% वो आपको हम कवर कराएंगे। तो आप हमारे से जुड़े रहिए। आपकी क्लासेज वो नेक्स्ट क्लासेज आपकी फर्स्ट क्लासेज जो आज हुई है, नेक्स्ट आपको क्लासेज वो नेक्स्ट आपको जल्दी वो देखने को मिल जाएगी। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वो प्राप्त हो जाए। और इसके अंदर आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये करें या ये करें, तो वो कोई भी जो ऑप्शन वो अटेम्प्ट कर सकता है, जिसको उसको कोई भी नेगेटिव मार्क हो नहीं होगा, है ना, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, है ना। तो इसके अंदर आपका जो टाइमिंग का भी कोई इश्यू नहीं रहता, क्योंकि इसमें 3 घंटे देते हैं, 1 घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाता है। यदि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 घंटा में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। 2 घंटे तो आपके पास है, वो आप 5 से 12 इस क्वेश्चन को सभी को देख सकते हो कि आपके सही है या नहीं है। और ये आपका OMR बेस आपका एग्ज़ाम रहेगा, यानी आपका OMR को आपको फिलअप करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम रहेगा, है ना, ऑफलाइन आपका मोड रहने वाला है इसके अंदर। अब बात करते हैं, आप बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न है कि उनका एडमिट कार्ड वो अभी तक वो नहीं आया है। तो अब बात करें अगर उनके एडमिट कार्ड की, क्योंकि 466 जो पोस्ट है ना उसकी कुछ पोस्टों का एडमिट कार्ड आ चुका है, जैसे आपका सुपरवाइज़र हुआ, ठीक है, और एक आपका आ गया ड्राइवर की कुछ पोस्टों का आ गया, और एक आ गया आपका जो ऑपरेटर की वैकेंसी थी उनका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आज का, यानी उनकी लिस्ट आ चुकी है। जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट है वो BRO ग्रीफ ने डाल दी है, और उनके एडमिट कार्ड भी उनको जल्द ही वो मिल जाएंगे। तो अब बच्ची खची जो वैकेंसी हैं वो 466 के अंदर भी काफ़ी पोस्ट बच गई हैं, है ना, और 411 वैकेंसी वालों को तो कुछ अता पता है ही नहीं। तो दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो 466 वाले ना, तो उनका भी आपको कुछ दिन के अंदर एडमिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि पूरी ये भर्ती कंप्लीट हो गई ना 466 वाली, उसी के बाद आपका इसका प्रोसेस वो स्टार्ट होगा 411 वैकेंसी वालों का। तो यानी इनकी ऑलमोस्ट 3 पोस्टों, यानी जो 3 ट्रेड पोस्ट है उनका एडमिट कार्ड वो ऑलमोस्ट आ चुका है आपका, और आपको डाक के थ्रू भी जल्दी मिल जाएगा। और बच गई इसमें 466 वाले का, तो उनका भी आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो एडमिट कार्ड है, और जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपको BRO ग्रीफ की साइट पर मिल जाएगी। तो आपको जब भी वो अपलोड करेंगे तो आपको हम बता देंगे सबसे पहले। और अब बात करें अगर 411 वालों की, चाहे उसमें ब्लैक स्मिथ हो, मैसन हो, कुक हो, मैस स्वेटर हो, 411 वैकेंसी थी, ठीक है, वो भी अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि कुक, मैसन और ब्लैक स्मिथ की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई थी। सर्वाधिक जो कंपटीशन है वो कुक के अंदर है, उसके बाद आपका मैसन और ब्लैक स्मिथ के अंदर है, ठीक है।
तो उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे? इनके आपके जो एडमिट कार्ड है ना वो आ जाएंगे आपके, इनका प्रोसेस यानी मानकर चलो आपका अगस्त लेकर चलो आपके जो यानी जो एडमिट कार्ड है ना, आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो सकते हैं अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त के अंदर, जुलाई लास्ट या अगस्त के अंदर आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो सकते हैं। यानी जैसे ही आपका 466 वालों का पोस्ट है, जो 466 वालों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपके एडमिट कार्ड वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यानी जुलाई के अंदर इनका जो एग्ज़ाम हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी जुलाई में तो बहुत कम संभावना है इसकी 411 वालों की, तो आपको अगस्त सितंबर मानकर चलो कि आपका कुछ टाइम और खींचेगा 411 वैकेंसी वालों का। और 466 वाले की जितनी बच गई ना उनके जल्द आपको अपडेट है वो मिल जाएगा, जल्द आपकी लिस्ट भी डाल दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ब्यूरोग्राफ की नेक्स्ट क्लास है वो मिल जाए, आपकी पूरी क्लासेज यानी जो भी आपकी पोस्ट बच गई उनकी भी क्लास सिलेबस की क्लासेज आपको मिल जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।